जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं सोलमेट भाग 19। अब आगे। अबीर की बंद आंखों में आंसू भरे हुए थे, तो वही दिमाग में घूम रही थी वो बातें, कुछ बातें जो उसने खुद सोच रखी थी और कुछ बातें जो कुशल जी ने उसे बताई थी। बातें जो कि जुड़ी थी उसकी बॉक्सिंग से, बातें जो जुड़ी थी उसके संयम नियम से, बातें जो जुड़ी थी उसके प्रण से कि जब तक देश के लिए नहीं खेल लेता तब तक हर नशे से और लड़कियों से दूर रहेगा। पर अब क्या ये संभव था, और संभव था तो कैसे? ये बात अबीर नहीं समझ आ पा रहा था। साथ ही साथ उसे लग रहा था कि वह कुशल जी को क्या जवाब देगा। उनकी हर बात पर वह हाँ कर देता था। वह कहता था कि जैसा वह कहेंगे वैसा ही होगा, वह कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकेगा। और आज किस्मत ने उसे न सिर्फ मार्ग से भटकाया है, बल्कि निमृत नाम की जंजीर उसके पैरों में डाल दी है, जो आगे क्या असर डालेगी उसकी जिंदगी पर और उसकी बॉक्सिंग करियर पर वह खुद भी नहीं जानता था। सोचते सोचते कब उसकी नींद लगी उसे पता ही नहीं चला। वहां निमृत की आंख खुली और बिस्तर पर लेटे लेटे ही पूरा घटनाक्रम उसकी आंखों के आगे घूम गया। सुधाकर का हार्ट अटैक आना, उनका अस्पताल में एडमिट होना, त्रिपाठी और अबीर आना, और फिर सारी बातें जो आज हुई। निमृत की आंखों से फिर से आंसू निकलने लगे। वह उठ खड़ी हुई और उठते ही नजर साइड में रखी ड्रेसिंग टेबल के आईने पर गई और निमृत की आंखें बड़ी हो गई। उसकी मांग में सुर्ख लाल रंग का सिंदूर भरा हुआ था। कुछ सिंदूर उसके माथे और उसकी नाक पर भी लगा हुआ था, जो शायद सिंदूर भरते समय गिर गया था। निमृत आईने के सामने आए और अपने हाथ को अपने सिंदूर पर लगाया। आंखों से आंसू निकलने और उसके साथ ही वह पल उसकी आंखों के आगे आ गए जब अबीर ने उसकी मांग में सिंदूर भरा था। अबीर का चेहरा उसकी आंखों के आगे आया और उसने आंखें बंद कर ली। ये सब क्या हो रहा है पापा? आप क्यों चले गए? आप क्या चले गए? सब कुछ खत्म हो गया। आपको नहीं जाना चाहिए था पापा। आपको जरा भी परवाह नहीं थी अपनी निमृत की। ऐसे छोड़कर कोई जाता है क्या? और उसके साथ ही यह कैसे बंधन में बांधने गया आप मुझे? उस लड़के को आज पहली बार देखा है, नहीं पता कैसा है, नहीं जानती उसका नेचर कैसा है, व्यवहार कैसा है, और उसके साथ आपने मेरा रिश्ता कर दिया। कैसे निभाऊंगी मैं पापा? कैसे संभालूंगी सब कुछ? समझ नहीं आ रहा पापा, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप क्यों चले गए पापा? निमृत ने रोते हुए कहा और वापस से बिस्तर पर बैठ गई। पर अब नींद नहीं आ रही थी और दिमाग में चल रही थी अनगिनत बातें। अपने भविष्य की चिंता, सिमरन की चिंता, और साथ ही साथ इस नई शादी का भविष्य। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, पर सिम्मी मेरे साथ रहेगी। मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरी जिंदगी में तो भगवान ने जो लिखा सो ठीक है, पर अपनी सिम्मी को किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दूंगी। मेरी तो पढ़ाई लिखाई, डॉक्टरी, मेडिकल सब कुछ खत्म हो गया पापा के जाने से। सिमरन का भविष्य किसी भी हाल में बर्बाद नहीं होने दूंगी। पर अगर वह लोग नहीं माने तो? अब तो मैं उन पर आश्रित हो गई हूँ, निमृत के दिमाग में आया और फिर से आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं नहीं, अगर वह नहीं माने तो मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी, पर अपनी सिम्मी को अकेले नहीं छोड़ सकती। निमृत ने बिस्तर पर सोती सिमरन को देखकर कहा, जिसका चेहरा भी दर्द से मलिन हो गया था और आंसुओं के निशान उसके गालों पर भी थे। न जाने क्या लिखा है मेरी किस्मत में। हर पल जिंदगी नई नई परीक्षाएं लेती रहती है और नए नए चैलेंज देती रहती है। पहले माँ चली गई, जैसे तैसे मैं, पापा और सिम्मी अपनी जिंदगी बिता रहे थे कि अब पापा भी चले गए, और साथ ही साथ यह नया रिश्ता, यह नए लोग। अबीर उनके पापा, क्या वह सब सही होंगे? समझ नहीं आ रहा है। पर जो भी हो, अगर पापा ने डिसाइड किया है तो सोच समझकर ही किया होगा। आगे जैसी मेरी किस्मत, जो ईश्वर ने तय कर दिया है उसे तो मैं बदल नहीं सकती, पर अपनी सिमरन के लिए जो हो सकेगा वह मैं करूंगी। निमृत ने मन ही मन ना जाने कितनी बातें सोच ली और जाने कितने सारे निर्णय ले लिए, पर आगे क्या होगा वह नहीं जानती थी। कैसे चलेगा उसका अबीर के साथ रिश्ता वह नहीं जानती थी। अभी नहीं तो उसकी उम्र थी शादी विवाह और इस तरीके के संबंधों की, और न ही उसने इस बारे में सोचा था। उसका पूरा ध्यान तो सिमरन, सुधाकर और घर पर ही था, और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर। ऐसा लग रहा था कि मुट्ठी से रेत की तरह सब कुछ फिसल रहा हो। पापा उसके जा चुके थे, सिमरन का भविष्य उसे समझ नहीं आ रहा था, और उसकी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अब ये घर भी उसे छोड़ना पड़ेगा। ये सोचकर ही उसका दिल बेटा जा रहा था, और साथ ही साथ वह यहाँ अकेले कैसे रहेगी यह सोचकर भी घबरा रही थी। किस्मत ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है मेरे पास। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
कैसे करूं? पर जो होगा देखा जाएगा। अब जब मझधार में ईश्वर ने फेंक ही दिया है तो वही कोई रास्ता निकालेंगे। पर इतना जानती हूं मैं कि निमृत ने ना ही हारना सीखा है और ना ही झुकना। अपना भविष्य खुद बनाऊंगी। अपना नहीं बना पाई तो अपनी बहन का बनाऊंगी। शायद मेरा भविष्य तो विधाता ने किसी काली स्याही से लिखा है, तभी तो कुछ भी सही नहीं होता। निमृत ने मन ही मन कहा और फिर सुधाकर की फोटो ले सीने से लगा ली। मिस यू पापा, प्लीज वापस आ जाओ ना। आपके बिना आपकी निम्मी कुछ भी नहीं कर सकती। कुछ भी नहीं पापा। निमृत के आंसू निकलने और भी तेज हो गए। तभी दरवाजे पर आहट हुई और निमृत एकदम से उठ खड़ी हुई। तो मित्रों, आप सुन रहे हैं सोलमेट, डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी।